तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था, क्योंकि अर्जुन को ही भगवान ने गीता क्यों बोली है ना। आई थिंक हमने एक क्वेश्चन भी छोड़ा था कि अर्जुन को क्यों क्यों बोली। तो पहला पॉइंट वही आ रहा था कि अर्जुन एक राजा थे, है ना। और राजा ही मतलब आगे प्रजा को गाइड कर सकता है, तो इसलिए अर्जुन को बोले थे। दूसरा, अर्जुन के दोस्त थे, उनके मित्र थे। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर भगवत गीता इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु हैज क्वालिटी सिमिलर टू अर्जुन। तो इसमें वो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता केवल उसी को बहुत अच्छे समझ में आ सकती है जिसके अंदर की जो गुण होने चाहिए अर्जुन के जैसे होने चाहिए। तो दिस इज टू से ही मस्ट बी अ डिवोटी इन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं वो भगवान का भक्त होना चाहिए, ठीक है। और एज सुन एज वन बिकम्स अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, he also has a direct relationship with the Lord. This is very elaborate subject matter, but briefly it can be stated that a devotee is in relationship with Supreme Personality of Godhead in one of the five different ways. तो अपन ने वही बताया था कि प्रभु, अगर कोई भी सीक्रेट पासवर्ड होगा या कोई सीक्रेट चीज होगी तो आप किसके साथ शेयर करोगे? उस पे जिस पे भरोसा करते हो। तो कहीं ना कहीं या तो वो आपका मित्र होगा, या तो आपका रिश्तेदार होगा, या कोई करीबी होगा। समझे ना। तो इस तरह भगवान का भी ज्ञान है, वो किसको जल्दी समझ में आएगा? जो कहीं ना कहीं भगवान के साथ ज्यादा नजदीक होगा, राइट। तो यहाँ पे ये यस। पांच तरीके के अपने वो लिखे हुए हैं। क्या नाम है? रिलेशनशिप। तो या तो वो भगवान का क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए पैसिव स्टेट, पैसिव यानी शांत रस में, है ना। या तो शांत रस में भक्ति कर रहा होगा, या तो एक्टिव स्टेट में भक्त होगा। वो कौन होगा? दास्य रस। या तो भगवान का मित्र होगा, साख्य रस। या तो भगवान को अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करता होगा, वो क्या हो गया? वात्सल्य रस। या तो भगवान का लवर होगा, है ना। हम भी इन्हीं चार पांच लोगों के साथ ही तो डील कर सकते हैं जिनके साथ हम अपना सीक्रेट शेयर करेंगे, ठीक है। और आपको सीक्रेट तो शेयर करने का समझ में आता ही है। कई बार एक जो दूसरे न्यूट्रल आदमी होगा उसके आप थोड़े सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। जो बहुत ही एक्टिव आपका कोई फ्रेंड या दास होगा, जो डिसाइपल होगा, उससे कुछ शेयर करेंगे। फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा करेंगे, माता पिता से थोड़ा हरे ज्यादा कृष्ण गुरु करेंगे। जी, हाँ। एक्टिव स्टेट मीन्स क्या हुआ? पैसिव स्टेट समझ में आ गया, शांत तरह से। एक्टिव एक्टिव स्टेट मीन्स मतलब मतलब वो सेवा भाव, अच्छा। दास से रस। हाँ, तो अब देखिए, अर्जुन जो थे फ्रेंड के रूप में थे भगवान के, है ना। तो प्रभु, हाँ। से हमें बोला जाता है कि हमें एक्टिव भक्ति करनी चाहिए, हम्म। कैसे? ये सही है क्या? एक्टिव भक्ति है, पर एक पैसिव भक्ति, पैसिव स्टेट हो गया जैसे शांत रस में नहीं होता। जैसे पेड़ पौधे भी वृंदावन की भक्ति कर रहे हैं, बांसुरी भी भक्ति कर रहा है, ये सब कुछ कर रहे हैं, धरती माँ भी भक्ति कर रही है, पर ये शांत तो ये भाव में। शांत शांत रास समझ में नहीं आया, मतलब इसका मतलब उसमें करना करते क्या है? मतलब बस भगवान के साथ मतलब क्या लीला करने के लिए बस मतलब देखिए, कुछ भी शांत करते नहीं शांत मतलब? रस में बस शांति से बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, बस। ये नहीं है कि मतलब हमें भगवान के साथ रहना है, भगवान के साथ खेलना है, कूदना है, उनकी सेवा करनी है। एग्जैक्ट। मतलब आप जैसे देखिए ना, मतलब जैसे ये जो दास रस में हनुमान जी हैं, है ना। या फिर अर्जुन है, फ्रेंड है, पेरेंट है, या फिर कॉन्जुगल लवर गोपी है, ये सब लोग एक्टिवली कुछ ना कुछ कर रही है ना, भगवान के साथ लीलाएं कर रही हैं, है ना। और जो शांत रस वाले वो बैठे हुए हैं, घास वृंदावन में घास बन के बैठ गए, वृंदावन में पेड़ बन के बैठ गए। इस तरह का स्टेट समझे, पहाड़। पर प्रभु, उसके लिए भी तो प्रभु सहजिया कौन सा ये रस? कोई ना नहीं कोई ये पहले मतलब कि ये भक्ति तो ये दास रस या इन सब में करनी होगी, तभी तो शांत रस वाला भाव प्राप्त नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, शांत रस वाला सबसे इनिशियल भाव होता है। उसके ऊपर गहरे भाव ये आते हैं, वैसा है। खैर, इस पे चर्चा भी होगी भागवतम में, टेंशन मत लीजिए। अभी बेसिक ये पांच, ये बेसिक तो आइडिया है ना आपको। दास रस होता है, साक्य रस होता है, सब। ठीक है। बस प्रभु, एक चीज पूछ रहा था भाई कि जो सहजिया है वो किस रस में करते हैं? शांत स- रस उनको लगता है। सहीजिया रोग प्रभु जी, मतलब मिश्रित भक्ति कर रहे हैं ना, वो भक्ति नहीं हुई ना। ये शुद्ध भक्ति में ये सब चीजें आ रही हैं प्रभु। वो मिश्रित कर रहे हैं, वो मतलब सही तरीके से कर ही नहीं रहे। मतलब एक ढंग से श्रुति स्मृति पुराण आदि एकांत के हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। पंचरात्रिका। पंचायत कभी दिन ना हाँ, एकांत के हरे एकांत के हरेर उत्पात भक्ति है। उत्पात एवं कल्प, उत्पात बचेगा प्रभु, मोरलेस तो। गलत गलत तरीके से मंत्र पढ़ोगे, ये करोगे, थोड़ा फायदा बस ये मिलेगा कि भगवान का नाम जप कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। तो तो अब प्रभु ये ऑफेंसिव सेंटिंग में भी तो ये अपराध लगता है ना? कल हम लोगों ने सीखा ना अपराध से कैसे बचा जाए।
तो आपने बोला कि भगवान का थोड़ा बहुत गौरंगा। जो नाम जप कर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा, तो पर ऑफेंसिव चेंटिंग में हाँ तो और ऑफेंसिव ज्यादा नुकसान है, ऑफेंसिव फायदा कहाँ होगा? अपराध नहीं, अपराध विद चैंटिंग में भी कुछ फायदा मिलता है। मतलब आपको भगवान नहीं मिलेंगे, बट बाकी फायदे मिलते हैं, मतलब पैसा आएगा, स्त्री आएगी, धन आएगा। गड़बड़ चैंटिंग में भी ये फायदा है। गौरंगा। हम्म। मतलब भगवान का नाम जो है कभी नुकसान नहीं करता है, हाँ जिससे कि कभी कहने का नुकसान, अल्टीमेट हाँ यही है। हाँ फायदा ही करेगा। तो ये है अपराध का मतलब हुआ कि भगवान नहीं मिलेंगे, बस ये है हरे भगवान को कृष्ण प्रभु। हाँ हरे ये कृष्ण। प्रभु उसमें फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पंक्ति में चेतन शिक्षाष्टक में तो बोलते ना जन्म ना जन्म। तो वो हम लोग प्रार्थना करें तो फिर वो अपराध के साथ अगर कर रहे हैं तो वो लोग को मिलेगा, तो प्रार्थना करें तो क्या वो हट सकता है? प्रार्थना मन से करो तब ना हटेगा। हवा में बस तोते का जैसे ना जन्म ना जन्म ना सुंदरिम करा, और अंदर से चाहिए, अरे पैसा चाहिए मेरे को, अच्छी लड़की चाहिए मेरे को, बहुत फॉलोअर चाहिए। जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। हाँ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से प्रार्थना करिए। अभी तब तो ईमानदारी से बता रहे जब चाहिए। हाँ, तो ईमानदारी से प्रभु प्रार्थना करेंगे तब भगवान सुनेंगे। महाप्रभु का भाव को समझ के उस भाव से प्रार्थना करिए। वरना तो ऐसे तोते जैसे तो रोज लोग कर रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम। लेकिन भाई कोई कह दे चलो ठीक है तुम्हें कोई धन नहीं मिलेगा, तथास्तु। नहीं नहीं, धनम चरम धनम चाहिए। अभी धर्म दे, मैं धर्म दे और ये सब मैं दे चाहिए। श्रीरंगम गया था। श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा माई का एक डीटी बनाया था। मैंने शायद आप सबको फोटो भेजा था। तो वहां पे एक बोर्ड में लिखा हुआ है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता। तो महाप्रभु का ये बड़ा सीरियस श्लोक है। इसमें एक्चुअली में ध्यान देना है। दुनिया में जब आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, तब आपको भक्ति का मतलब रियल वैल्यू पता है। अदरवाइज आपको भक्ति के अलावा बाकी चीजों का ज्यादा वैल्यू लगता है। क्या बता रहे, अर्जुन वॉज इन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एज अ फ्रेंड। तो अब अर्जुन जो थे भगवान के फ्रेंड के जैसे थे। और यह बता रहे कि भाई यहाँ दुनियादारी की दोस्ती और भगवान की दोस्ती में जमीन आसमान का अंतर है ना। दिस इज ट्रांसेंडेंटल फ्रेंडशिप विच कैन नॉट बी हैड बाय एवरीवन। ये आध्यात्मिक दोस्ती हर एक को नहीं ये नसीब होता है कि भगवान का दोस्ती मिल जाए। ऑफ कोर्स, हाँ भगवान का और हमारा जरूर कोई ना कोई रिश्ता है, एंड दैट रिलेशनशिप इज इवोक्ड बाय परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब आप भक्ति में पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाएंगे, तब आपको आपका भी अपना स्वरूप पता चल जाएगा, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें पता चल जाएगा। पर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द पर करेंटली हमारी जीवन में हमने क्या किया, हमने न केवल भगवान को भूल गए हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को भी भूल चुके हैं। हर जीवात्मा, बहुत ही आउट ऑफ मैनी मैनी बिलियंस, उसका कोई ना कोई जरूर भगवान के साथ एक एटर्नल रिलेशनशिप है। एटर्नल रिलेशनशिप समझते हैं ना। हमेशा से ही हो सकता है हम हमेशा से भगवान के माता पिता हो सकता है हम हमेशा से भगवान के क्या नाम है लवर हो, या हो सकता है हम हमेशा से ही भगवान के क्या नाम हो दोस्त हो। ये स्वरूप है हमारा। बोलिए, हाथ उठाने वाले व्यक्ति बोलिए। आ, माइक नहीं ऑन किया था प्रभु। तो प्रभु बहुत कोई बोलते हैं ना कि मेरा ये भगवान के प्रति ये भाव है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे भगवान को पूजता हूँ, ऐसे सेवा करता हूँ। तो फिर वो प्रभु क्या हो गया, वो ओनली ड्रामा हो गया है क्या? इसके हिसाब से तो हाँ प्रभु। मतलब प्रभु जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे आपको कैसे पता चलेगा आप कौन है। लेकिन हम लोग पढ़ते तो थे कई जगह। हाँ हाथ उठाने वाले बोलिए, प्रश्न पूछिए। बोलो रिया तिवारी बोलो। अच्छा ऐसे ही रैंडम हाथ उठाना टेस्ट कर रहे थे क्या? ठीक है। हाँ। इसको बोल। हम्म, तो मैं जो पॉइंट बता रहा था ये कि हाँ हम सबका एक रिलेशनशिप है, और जब हम शुद्ध भक्ति के स्टेज पे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये और पता है जब आप शुद्ध भक्ति के स्टेज पे आ जाएंगे तो आपको दूसरे लोगों का भी रिलेशनशिप पता चल जाएगा। जैसे कि मतलब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का को डायरेक्टली मतलब शीला वंशीदास बाबा जी बोलते थे तो मंजरी आ गई मंजरी आ गई मंजरी आ गई नाम के सहित बोलते थे। तो उनको एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा ये भी शुद्ध भक्त है और इसका ये डायरेक्ट भगवान के साथ रिलेशनशिप है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भगवान की मंजरी है, यानी जो गोपियों की हमेशा सहायता करते थे। शीला प्रभुपाद का आज तक रिलेशनशिप डायरेक्ट किसी ने नहीं बताया, बट थोड़ा इनडायरेक्ट वे में कई लोग बताते थे कि वो भगवान के फ्रेंड टाइप के थे, है ना।
और भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक मंजरी निकाला था। रूप गोस्वामी का पता है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, है ना। तो ये सब कुछ था। ठीक है। रिया तिवारी मतलब क्या। हमारे परंपरा में रोज ज्यादातर मंजरियां ही हैं। हाँ तो प्रभु मंजरी। प्रभुपाद मतलब कि क्लोज एसोसिएट है भगवान के। हाँ क्लोज ऑब्जर्वर, प्रभुपाद कभी रिवील नहीं हुआ। हमारे गुरु महाराज का तो ये महाप्रभु का शिष्य है ना। वो एटर्नल एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोला गया है। ठीक है, पर इस पे कुछ कंफर्मेशन नहीं। ठीक है। तो ये प्रभुपाद ने ही बोला था ना। हाँ ऐसा बोला है प्रभुपाद ने, लेकिन श्रीधर स्वामी ने बोला है। डायरेक्ट प्रभुपाद का प्रो श्रीधर स्वामी ने बोला है कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है। समझ रहे हैं ना। तो वो हम्म। भी एक दिन गुरु महाराज की व्यास पूजा के दिन उन्होंने ऐसा बोला है। तो अभी डायरेक्ट इसका प्रूफ नहीं है, बट हाँ है, बोल सकते हैं। बट मैं आपको बैकग्राउंड बता दिया कि इसको भी कई लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। ठीक है, एनीवेज। तो ये मतलब हम सबका अपना एक पर्टिकुलर स्वरूप है, जिसको और जब हम भक्ति करते हैं तब हम उस स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। है ना। इसका मतलब जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आप स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करेंगे। स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या है कि आपको समझ जाएगा आपका भगवान के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है। तो अर्जुन जो भक्त थे वो भगवान के साथ डायरेक्टली मित्र के रूप में मतलब उनसे टच में थे। तो हमें अभी बैकग्राउंड में हमने क्या समझा कि हमें मतलब भगवत गीता समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्जुन के जैसे क्वालिटीज हमें भी आने पड़ेंगे। ठीक है। फिर पता जा रहा है अर्जुन के अंदर क्या क्वालिटीज थे। अर्जुन के अंदर ये क्वालिटीज थे कि वो डायरेक्ट भगवान के मित्र थे, और क्या नाम है, उनके भक्त थे। डिवोटी। हाँ भक्त थे। फिर बताया भक्त कितने तरह के हो सकते हैं। फिर क्या होता है कि भाई अर्जुन का भगवान के साथ डायरेक्ट मित्र का रिलेशनशिप है, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता हमारा क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि इस जिंदगी में हम भगवान को भी भूल गए और भगवान के साथ अपने रिश्ते को भी भूल गए। पर हम सबका जरूर हमेशा से ही भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। और जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तब हम भगवान का मतलब क्या नाम है, अपना रिश्ता पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे इंडायरेक्टली क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गीता तुमको तभी अच्छे समझ में आएगी जब तुम शुद्ध भक्त हो जाओ। तब तक पूरी ढंग से गीता समझ में नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी जितनी भक्ति उतनी समझ में आएगी। और अगर बिल्कुल ही मन में भक्ति नहीं तो बिल्कुल ही गीता समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी गीता समझ में आ रही है, समझिए आप इतनी भक्ति कर रहे हैं। अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल दिमाग में घुस नहीं रहा है, इसका मतलब आपने भक्ति नहीं करी है। समझे आप। ये तो प्रभु सारा ऐसा लगता है साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक प्रोसेस कि हाँ भाई, अगर अच्छे से भक्ति हो रही है इसके मतलब लस्ट का रिग्रेट कम हो रहा है, अच्छे से भक्ति हो रही है मतलब शास्त्र समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल तो ऐसे क्लियर। टाइप में। मतलब कि बिल्कुल। भक्ति चेक करने का सबसे बेस्ट टेस्ट इंडिकेटर। हाँ भक्ति टेस्ट करने का तो हम वो अगर आपके जो हम लोगों ने देखा था 26 क्वालिटी, उन 26 क्वालिटी में आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी आ रही है। 26 क्वालिटी आप लोग को याद है ना, कौन कौन सी 26 क्वालिटी हैं। कि आप कितने बढ़िया भक्त हैं वो यहाँ से पता चलेगा। क्या नाम है। व्हाट्सएप में शेयर किया था। हाँ 26 यहाँ से क्वालिटी दिखा देता हूँ। 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी दिख रही है। चैप्टर 23 नीचे वाला है क्या। हाँ ये भी है 26 क्वालिटी। यहाँ बड़ा कंजेस्टेड लिखा है। पर ये इससे क्लियर है कि देखो पहली बात है वो सबसे सबके प्रति दयावान रहेगा, ही इज वेरी काइंड टू एवरीवन। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाएगा, वो हमेशा सच बोलेगा, सबके प्रति संभाव रखेगा, किसी के अंदर में कोई कमी नहीं निकालेगा, बहुत बड़े दिल वाला होगा, सौम्य होगा, हमेशा साफ सुथरा रहेगा। और खुद की कोई मतलब संपत्ति नहीं रखेगा, हर एक के बेनिफिट के लिए काम करेगा, हमेशा शांत रहेगा, हमेशा कृष्ण के प्रति समर्पित रहेगा, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और बहुत ही मीक है, भोला भाला है, और दृढ़ है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, या जितना जरूरी है उतना ही खाएगा। वो भगवान की माया देवी की शक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो सबको रिस्पेक्ट करेगा। वो अपने लिए कोई भी रिस्पेक्ट मांगेगा नहीं, और वो बहुत ही गंभीर होगा, बहुत ही दयावान होगा, बहुत ही दोस्ताना होगा, बहुत ही पोएटिक होगा, यानी कि कवि टाइप का होगा, एक्सपर्ट होगा, और वो शांत होगा। अब आप देखिए हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा हम कितने बढ़िया भक्ति कर पा रहे हैं। और ये प्रभुपाद ने देखिए लीग और डिवोटीज के अंदर यही बताया था कि सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण का मतलब है ऐसा भावना, ऐसी टाइप की क्वालिटीज पे फोकस करना पड़ेगा हमको। ठीक है। और हाँ, तो अब देखिए जिस तरीके से अर्जुन ने गीता एक्सेप्ट करी है, हमें भी उसी तरीके से गीता को एक्सेप्ट करना चाहिए।
अर्जुन ने कैसे करी थी? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पवित्रं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम अहुस्त्वं ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवनलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। फिर क्या है? सर्वम एवं एतद्रतं एतत् मन्ये यन्मां वदसि केशव वदति केशव नहि ते नहि ते भगवन् भगवान् व्यक्तिं व्यक्तिं विदुर्देवा न विदुर्देवा न दानव। दानवाः। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है और शुद्ध करने वाले हैं सबको। आप ही परम सत्य हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप ही प्राइमेबल गॉड हैं। आप ही मतलब सबसे पहले भगवान हैं। ठीक है। आप आध्यात्मिक हैं, आप ओरिजिनल हैं, आपका कभी आप अजन्मा हैं और आप ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। ठीक है। और केवल मैं ही नहीं, नारद, असिता, देवला, व्यासा सब लोग इस बात को मानते हैं। ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रुथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। मैं जो आप कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल परम सत्य मान रहा हूँ। नहीं गौ नहीं नहीं देवता नहीं दानव कोई आपको अच्छे से नहीं समझ पाए। ठीक है। ये पॉइंट है कि अर्जुन जो है वो क्या है, वो समझ गए हैं कि मतलब जो भगवान है ना वही सब कुछ है। ठीक है। सो आफ्टर हेयरिंग भगवत गीता फ्रॉम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जब भगवत गीता को, वो भी समझिए भगवत गीता के अभी 10वें चैप्टर में भगवान को मान लिए हैं अर्जुन। अभी 8 चैप्टर और बाकी हैं, है ना? 10वें चैप्टर के बाद 8 चैप्टर और बाकी हैं। पर अभी से वो मान लिए कि आप ही परम भगवान हो। तो बता रहे हैं कि भाई जब तो भगवान, आगे, हाँ, फिर आगे क्यों फिर लाभे से मान लिया तो फिर बाकी चैप्टर पे क्यों आए? नहीं नहीं हम एक्चुअली आए में, नहीं है ब्रो। नहीं नहीं उसका रीजन है, देखिए क्या नाम है, भगवत गीता के पहले जो 6 चैप्टर हैं वो किसके बारे में? कर्मयोग। हम्म। कर्मयोग के बारे में सर। हाँ, बेसिकली योग योग के बारे में पहले 6 चैप्टर। ठीक है। उसके बाद में बच्चों अगले 6 चैप्टर क्या है? भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में। है ना? या फिर मैं और लॉजिकली बताऊं तो पहले जो 6 चैप्टर है वो जीव के बारे में, आत्मा कौन है, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये सब कुछ है। ठीक है। तो पहले 6 चैप्टर मोर और लेस जीव जीव तत्व के बारे में है। बचे हुए 6 चैप्टर भक्ति के बारे में है। ठीक है। भक्ति वाला। और भक्ति और ईश्वर तत्व बोल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है। और बचे हुए 6 चैप्टर किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। उसमें 3 गुण और ये सब कुछ बताया जा रहा है। तो लॉजिकली ये बताइए, पहले 12 चैप्टर में गीता खत्म हो गई है, बचे हुए 6 चैप्टर क्यों आ रहे हैं? 13 से लेकर के 18, प्रकृति की क्या जरूरत है हमें जानने की? तो वो ये मेरा स्पेकुलेशन मान लीजिए कि एक बोला जाता है ना कि नो योर एनिमी बिफोर नोइंग योर सेल्फ। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। पहले आपने जीव अपने बारे में अच्छे समझ लिया, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कोई काट नहीं सकता। ठीक है। फिर आपको भगवान के बारे में, भगवान के बारे में। ओके। हाँ, फिर आपने भगवान के बारे में समझ लिया ना। जो डिवोशनल सर्विस हम क्या भगवान को समझ रहे हैं, 7 से लेकर के 12 चैप्टर में भगवान के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है। अब 13 से लेकर के जो 18 चैप्टर हैं गीता के, उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई, अगर कि भाई मैं जीव हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है। और भगवान है, मेरा उनसे परम रिश्ता है। तो फिर मैं भक्ति कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो ये बच्चे, प्रॉब्लम कहाँ हाँ, प्रॉब्लम पता चलेगा प्रकृति माया देवी, है ना? ये 3 गुण, है? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हम हमेशा किसी ना किसी गुण पे रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है, ये गुण तभी जीरो होंगे जब आप मर जाएंगे, है ना? ये तभी मतलब ये खत्म होगा, वरना नहीं खत्म होता, है ना? तो मतलब कई, फिर उनको मरना है, मरना ही पड़ेगा तभी वरना इन मतलब लोग ये बता, भक्ति कर। जब ये सतोगुण तमो धरती पे भी ना, जैसे अभी कलयुग का जो समय है ना, कलयुग का जो समय है ना, ये जो है ना, ये अभी तमोगुण डोमिनेटेड चल रहा है। समझे आप? तो ये कलयुग का टाइम ऐसा चल रहा है। तो और इसके पहले जो सतोगुण था वो, सॉरी, सतयुग था, वो सतोगुण डोमिनेटेड था। तो ये पॉइंट होता है। समझे? तो ये बैलेंस करने का यही तरीका है। ओके ओके, मतलब भगवान को पूरा ही बताना था बस। हाँ, ऐसे जरूरी है। इसका मतलब आप प्रभु आप ये नहीं। सतयुग में प्रभु तो मतलब तमोगुण का क्या है ये अभाव था, मतलब था ही नहीं। हम्म, किसमें?
सतयुग में मतलब इसका मतलब क्या है, तमोगुण था ही नहीं बिल्कुल। नहीं था, पहले बहुत कम। डोमिनेट बता रहा, डोमिनेंस। डोमिनेंस क्योंकि जो। फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये सब तो सतयुग के ही थे ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, डोमिनेंस सत्वगुण का था। डोमिनेंस मतलब वहां पूजा पाठ ज्यादा होती थी। जो लोग थे जनरली सत्वगुण में रहा करते थे। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई वहां पे तमोगुणी और रजोगुणी लोग नहीं थे। इवन अगर आप ये भी देखिए, प्रभु फिर जो जो हिरण्यकश्यप भी था, उसने भी तपस्या करना बहुत अनुकूल था ना। इजीली उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, आज के जमाने में कर सकते हैं आप। क्योंकि सतोगुणी नहीं तो इन्वायरमेंट ही नहीं। ये पॉइंट। 65,000 साल तपस्या की। हम लोग तो हाँ 65 दिन हाँ, 65 सेकंड नहीं कर सकेंगे। वही तो। एक दिन प्रभु, एकादशी। नहीं नहीं हम्म। प्रभु, 65 दिन का बात छोड़िए, एक दिन का बात छोड़िए, 65 मिनट यदि करने बोलते तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करके तो भगवान का प्रभु गुणगान उस करें। समय तो रहा होगा ना, जैसे डेमन्स थे, जेमस भी तो खतरनाक वाले थे, तो वहां पे तो तमोगुण क्यों नहीं रहा होगा, तमोगुण रजोगुण। जीमंस। तो सतयुग में तो प्रभु एक से एक धुरंधर वाले राक्षस थे ना। हाँ खतरनाक वाले प्रभु, छोटे मोटे नहीं, उस लेवल के। ये तो बात है। लॉजिक समझिए प्रभु। वहां पे एक राक्षस थे, यहाँ पे पूरा दुनिया राक्षस है। मतलब अपन ने नहीं पढ़ा था। ये बात अपन ने पढ़ा था कि जैसे रावण और हिरण्यकश्यप का जन्म तब हुआ जब उनके माँ बाप ने अच्छे से रीति रिवाज फॉलो नहीं करे, पर केवल एक ही दो माता पिता ऐसे थे जिन्होंने नहीं किया। आज के जमाने में शायद ही कहीं एक आध जगह है जहाँ पालन हो रहा हो। ये फर्क होता है केस उल्टा हो गया है। हाँ, ये फर्क होता है तमोगुण और सतोगुण डोमिनेशन, समझे आप। ओके। ये पॉइंट। तो अब देखिए अर्जुन को तो आफ्टर हेयरिंग, जब गीता भगवान से उन्होंने सुनी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को परम ब्रह्मा मान लिया। तो एवरी लिविंग बीइंग इज ब्रह्मन, बट सुप्रीम लिविंग बीइंग और पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इट इज सुप्रीम ब्रह्मन। तो हम सब ब्रह्म तत्व के, हम सब भी हैं। पर सब में परम ब्रह्म कौन है? वो डायरेक्ट भगवान है। समझे आप। और परम ब्रह्म परम धामा मीन्स दैट ही इज द सुप्रीम रेस्ट। सभी जीवों के भगवान ही एकमात्र रेस्ट हैं। ठीक है, समझे आप? हम्म। जो भगवान है अरे, वही। हाँ, वही फाइनल रेस्ट है, मतलब आखिरी में वही धाम है भगवान सबके। ठीक है। और और क्या होता है? हम्म। परम धामा मीन्स दैट ही इज सुप्रीम, पवित्र मीन्स सबसे शुद्ध भगवान है, उनको कोई भी मतलब अपवित्र नहीं कर सकता। और भगवान ही सुप्रीम इंजॉयर है, मतलब परम भोक्ता भगवान है, पुरुष है ना। अल्टीमेट पुरुष कौन है? भगवान है। दिव्य मतलब भगवान बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल है। आदि देवम मतलब परम भगवान है। अजम मतलब कभी ना पैदा होने वाले। और हर जगह विभू मतलब हर जगह फैले होने वाले। तो अर्जुन को ये चीज समझ में आई थी। तो प्रभुपाद स्टार्टिंग में एक कंक्लूजन हम सबको इसलिए बता दे रहे हैं कि हम लोग ये चीज पहले ही समझ जाएं। ठीक है, और फिर गीता रीड करना चालू करें। ये नहीं कि अरे कृष्णा ठीक है, कृष्णा कैसे भगवान है, कृष्णा नहीं, उनको आप पहले नंबर वन मान करके पहले ही चलो। कि वही भगवान है, वही अल्टीमेट रेस्ट है, वो हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, उनको उनको वो कोई भी भौतिक चीज उनको गंदगी उनके दिमाग में बाहर से कुछ भी उनको नहीं कर सकती है। वो परम दिव्य है और पूरे आध्यात्मिक है। ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है प्रभु जी, मतलब प्रभात जी ने हम लोग, हम इतने मतलब गिरे हुए हैं कि हमें पहले बता देना, अदरवाइज हम पता नहीं क्या से क्या निकालते रहेंगे। हाँ। अर्जुन के जैसे थे वो नहीं निकलते शायद, करेक्ट। इसीलिए क्या। हम्म। हम लोग गड़बड़ ना थिंकिंग करें। एक देखिए, माइंडसेट बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को सही से करने के लिए ना। सही एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले नहीं दिखाया था। आप पिछली क्लास में थे ना, पिछले गीता रीडिंग में, जब मैंने ये बताया था कि भगवान को समझने के लिए राइट एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ये हमने उपदेशामृत के उस श्लोका को मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया था भगवत गीता का। जी जी सॉरी, जी। उपदेशामृत का। कि अगर सही एटीट्यूड, अगर आप किसी भी चीज को सही भाव से करो तो उसमें सक्सेस कैसे नहीं होगा। और गलत एटीट्यूड से करो तो कैसे गड़बड़ नहीं होगा। तो दुनिया में कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो रही होती है तो उसका सबसे पहला कोर रीजन होता है हमारा एटीट्यूड गलत होता है। जैसे अगर स्टूडेंट का सीखने का इच्छा ही नहीं है, एटीट्यूड ही गड़बड़ है, तो कभी वो चाह करके भी कुछ नहीं सीख सकता। अब जैसे हम लोग संस्कृत सीख रहे हैं, हमारा सही एटीट्यूड होगा हम लोग पूरा संस्कृत अच्छे सीख जाएंगे। हमारा एटीट्यूड गड़बड़ होगा, अरे पता नहीं, मन नहीं लगता, नहीं सीख पाएंगे, क्या होगा, कहाँ होगा, तो दिक्कत बहुत होगा। समझे आप?
तो ये है। तो आफ्टर हेयरिंग भगवत गीता फ्रॉम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उन्होंने मान लिया भाई, अर्जुन ने मान लिया। तो वो बता रहे भाई अर्जुन ने मान लिया, तुम भी उसी भाव को पहले ही समझ गए, चलो। ना वन में थिंक कि मतलब किसी को ये लग सकता है अरे कृष्णा तो अर्जुन का दोस्त है इसलिए उनको ना मस्का मारने के लिए बोल दिया होगा तुम ही भगवान हो ये वो। पर अर्जुन ने देखो अपने लाइन को सब्सटेंशिएट किया है इस बात से, मतलब इसको थोड़ा सीरियस पॉइंट बनाया है कि मतलब बड़े बड़े जो मतलब उस जमाने के जो संत थे जैसे नारद, असिता, देवला, व्यासदेव, ये सब आपको भगवान मानते हैं, है ना। दीज आर द ग्रेट पर्सनैलिटीज, ये बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने वेदास का जो नॉलेज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे आचार्यों ने कृष्ण को भगवान माना है। रैंडम लोगों ने कि कोई चलता फिरता आदमी बोल दिया कृष्ण भगवान, हाँ साईं बाबा भगवान, हाँ ये भगवान हो, ऐसा नहीं, रैंडम नहीं भाई। इस बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े लोगों ने प्रॉपर ढंग से माना है, और अर्जुन ने इस बात को इससे मतलब प्रूफ करके बोला है। ठीक है। तब मैं इसीलिए वो कह रहे, इसलिए मैं तो इस बात को बिल्कुल सच मान रहा हूँ। अर्जुन बोलते हैं कि मतलब भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उनको बड़े से बड़े जो देवता है वो भी समझ नहीं पा रहे, पर हम कैसे समझ पा रहे हैं बताइए, किसी कृपा से, महाप्रभु की कृपा। महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु की कृपा से तो, और ये गुरु महाराज की कृपा से। गुरु गौरांग, हाँ। मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा। हाँ। तो जो हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था कि अगर महाप्रभु का हम लोग किसी भी चीज से नाम याद करेंगे तो क्या होता है, हम कठिन से कठिन चीज आसान हो जाती है। और अगर महाप्रभु को भूल जाएंगे तो आसान से आसान चीज कठिन हो जाती है। और कल हम लोगों ने ये कौन सा श्लोका देखा था, आदि लीला का। आदि लीला। चैप्टर 8 श्लोका नंबर 21। हाँ क्या था श्लोका। आदि श्लोका लीला, ये था प्रभु, ये मिल गया। मैं दिखाता हूँ। मैंने ग्रुप ग्रुप में शेयर किया है। वेदाबेस.io, स्क्रीन शेयरिंग में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं। चैतन्य नित्यानंदे है नहीं प्रभु। एव सबे विचारा, नाम लइते प्रेम देना बहे अश्रुधारा। वह है अश्रुधारा, but if one only chant with some slight faith the holy name of Lord Chaitanya Nityananda, very quickly he is cleansed of all offenses. All offenses प्रभु मतलब नाम अपराधी हो जाएगा हाँ क्या? सारे अपराध खत्म किए। देखिए एक और पहला, इसका पहला वाला श्लोका पढ़िए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है। If one chants the exalted holy name of Lord again and again, and yet his love for Supreme Lord does not come and tear does not appear, अगर आप भगवान का नाम लगातार जप कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, आपके आंसू नहीं बह रहे, ठीक है, इससे समझ में आता है कि आप बहुत अपराध युक्त माला कर रहे हैं और भगवान के नाम का जो प्रेम है आपके हृदय में नहीं उपज रहा है। तो आगे क्या लिख रहे हैं कि मतलब, पर अगर तुम बस थोड़ी श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करते हो तो आपके सारे ही पाप खत्म हो जाते हैं। एंड दस एज सुन एज, उसके बाद जब तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तब तुम्हें वो अंदर से आनंद अनुभव होना शुरू होगा। और अगला श्लोक भी देखिए, चैतन्य महाप्रभु द इंडिपेंडेंट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज ग्रेटली मैग्नानिमस, अगर आप उनको कभी पूजा नहीं करेंगे तो आपका कभी मुक्ति नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, बस चैतन्य मंगला पढ़ो, बाय रीडिंग दिस बुक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इसलिए चैतन्य मंगल पढ़ने के लिए बोलने। As Vyasdev has compiled all the pastimes of Lord Krishna in Srimad Bhagavatam, Thakur Vrindavan has depicted all the pastimes of Lord Chaitanya. Thakur Vrindavan has compiled Shri Chaitanya Mangal. इस बुक को अगर कोई मतलब सुन लेता है तो क्या होता है, उसके सारे क्या नाम है मिसफॉर्चून खत्म हो जाता है। By reading Chaitanya Mangal, one can understand the glories and truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion of devotional service of Lord Krishna. अगर आप चैतन्य मंगल सुनते हो तब आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाएं समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कृष्ण क्या है ना। तो आखिरी का लाइन भी देखिए, अगर कोई बड़े से बड़ा भी नास्तिक व्यक्ति भी चैतन्य मंगल सुन लेता है वो एकदम से भगवान का भक्त बन जाएगा। तो ये देखिए, इसलिए चैतन्य मंगल किताब पढ़ना कितना जरूरी है ना। चैतन्य मंगल मतलब? चैतन्य मंगल बुक है, ये मतलब वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है, मेरे पास है। अरे को तो ये बेसिक समझ चलिए। रहे हैं ना। ज्ञान नहीं प्रकार का बस। तो इसका मतलब क्या है, बस हमने प्रैक्टिकल मतलब समझा था कि अगर आपको अच्छे से नाम जप करना है तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, मेरे इस भगत के मंत्र सभी को गौर गोविंदा। ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, उसके बाद हरे कृष्णा माला करिए, बहुत मजा आएगा माला करके, समझे।
तो ये ठीक पॉइंट। ठीक। सच बताऊं प्रभु, आज तो मैंने थोड़ा बहुत रियलाइज किया, थोड़ा थोड़ा, कि जब दिमाग इधर उधर भटक रहा था ऑफिस वगैरह में, इधर उधर जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो बोले क्या कर रहा था वाला। तो हम्म। मैंने तो बस नित्यानंद और गौरांगा मतलब किया चैंटिंग उसका थोड़ा सा, ये पूरा अरे वर्ष का तो अगर मतलब नहीं। अगर अगर आप ये भी जोर जोर से चिल्लाने लगे गौरंगा नित्यानंदा, अपने आप आपको देखेगा हाँ ऐसे। अंदर से कुछ भी नेगेटिव भी लग रहा होगा सब ठंडा हो जाता है। अरे बाप रे, गजब आराम मिलता है। तो जी ब्रो, वही ये मैं तो बोल रहा हूँ रिलैक्स है। प्रभु, हाँ, अच्छा। गौरांग नित्यानंद ऐसे ही मतलब बीच में माला के बीच में ही भजने लगा था, फिर दिमाग पे निकल गया, वाह मजा आ गया, फिर से स्टार्ट कर दिया चैंटिंग। जो बहुत फायदा है प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा मांग। तो गीता पढ़ने के पहले भी चैतन्य महाप्रभु को हमेशा याद करिए, और पक्का आपको मतलब अनुभूति होगी कि इसकी भी, कि भाई जो कठिन काम है आसान हो जाता है। तो लॉर्ड कृष्णा यही सुप्रीम, मतलब इसमें वही बता रहे हैं कि लॉर्ड कैन नॉट बी इवन नोन बाय पर्सनैलिटीज ग्रेटर देन ह्यूमन बींग्स। मतलब समझ में आ रहा है, बड़े बड़े देवी देवता तक भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई ह्यूमन बींग कैसे समझ सकता है भगवान कौन है बिना भक्त बने। तो इसलिए बता रहे भगवत गीता को केवल भक्ति के भाव से पढ़ने का रखना चाहिए एटीट्यूड। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, एक भक्ति का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कृष्णा के बराबर है, नहीं ये समझना चाहिए कि कृष्णा एक आम आदमी है, या फिर कोई बहुत बड़े आदमी होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट है। ना 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 ना, कृष्णा स्वयं भगवान है, उसको कम से कम इसको थ्योरेटिकली तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे भगवत गीता और अर्जुन के स्टेटमेंट से एटलीस्ट मान करके। तो इसलिए कोई भी अगर भगवत गीता समझना चाह रहा है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। और क्या नाम है, सबमिसिव भाव समझते हैं? क्या बोलेंगे उसको, समर्पा विनम्र। समर्पण समर्पण वाले भाव से समर्पण ना, कर, समर्पण। समर्पण वाले भाव से ना भगवान को समझने का प्रयास करें। तो अनलेस तो वन, वो हिंदी वाला में तो विनम्र बोल रहा था। सबमिसिव, प्रभु ये इसीलिए तो कहते हैं हिंदी से ज्यादा डायरेक्ट हम ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने का मतलब समझे ना, फायदा क्या होता है। जी ब्रो। हाँ, इसलिए हम अंग्रेजी डायरेक्ट, प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लिखा तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, इसलिए हम संस्कृत भी सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको उसको सही से सीखना है। तो अनलेस वन रीड्स भगवत गीता इन सबमिसिव स्पिरिट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता बिकॉज इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री। अगर कोई मन से भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो उसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो समझे आप लोग मत कितना। पूछेगा प्रभु, हम लोगों का क्या लग रहा है, हम लोगों का बहुत खराब लग रहा है, हम्म? कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं, अभी तो जब आप आचार्यों की कमेंट्री पढ़ेंगे, जैमिनी जैसा भी आप लोगों को थोड़ा दिखाया हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपको पता नहीं क्या लगेगा प्रभु। अभी तो केवल आप प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और अभी आगे तो और गहरी गहरी बातें आने वाली हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? एनीवेज, अभी अभी 9:17 हो गए, हमने 8:30 बजे शुरू किया था। जैसा कि हमने कल कहा था, अब हम संस्कृत का रिवीजन करेंगे। तो हमारे अरविंद प्रभु को हमने, ओवर टू यू मिस्टर अरविंद प्रभु। वो संस्कृत वाला अच्छा। वो फोटो शेयर करेंगे, और हमें लीड करेंगे आनंद प्रभु, क्योंकि वो कल बढ़िया से लीड कर रहे थे, ठीक है? और हम सब लोग रिपीट करेंगे और रटने का कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे ओके प्रभु। प्रभु। ओवर टू यू आनंद प्रभु, तो आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी प्रभु, प्रभु ट्राई करूंगा। कहाँ पे है? व्हाट्सएप में शेयर्ड है, संस्कृत का खोलिए। प्रभु जी मैंने शेयर कर दिया था, हो गया था वो वीडियो शायद ना। हाँ, वो वीडियो से वीडियो तो आ गया, लेकिन हम लोग प्रोनाउंस अभी खुद से करेंगे ना। खोलिए फोटो, तीनों। खोलिए फोटो। हाँ हाँ। हाँ। नहीं, आज केवल हम लोग हरि, हरि और राम रटना है प्रभु, रटना है पूरा, ठीक है? ठीक है। चलिए अकारांत आनंद प्रभु, पुल्लिंग हरि शब्द। इसका मतलब पहले जी बताइए, प्रभु। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? कि जो भी शब्द में आ आता है तो वहां पे हम लोग इस विभक्ति को यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी आनंद प्रभु जी। शुरू करिए। अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः। अकारांत पुल्लिंग राम अकारांत शब्द। पुल्लिंग राम शब्द। प्रभु ये गायब कहाँ हो गया? ए भाई, राम राम सब लोग राम। अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करिए, और सब लोग एक रिपीट करेंगे प्रथमा एक बार। रामः। रामो रामः। राम 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 राम। राम राम।
द्वितीया रामं रामो रामान्। रामम रामो रामो रामन। रामान्। तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः। तृतीया रामेण रामेण रामाभ्यां रामेभ्यम रामे रामे। है। वो रामे है होता है। चतुर्थ जो में माँ के बाद में जो डॉट आ रहा है ना, तो रामे है। राम। जी प्रभु। रामाय है या है। चतुर्थी रामाया नहीं, है। हाँ, चतुर्थी। चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामाय रामाय रामेभ्यम रामाभ्यां रामेभ्यः। रामेभ्यः। पंचमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। पंचम रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य रामयोः रामानां। षष्ठी रामस्य रामस्य रामयो रामयो रामाणाम्। रामाणाम्। सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। सप्तमी रामे रामयो रामेषु। ठीक है। तो संबोधन। अभी देखिए, अभी प्रभु जी ने हम लोग को होमवर्क दिया था, तो हमें कोई और शब्द का, जैसे यहाँ पे देखिए शिव नाम से भी ऐसा बन सकता है ना। शिव नाम हाँ, से भी ऐसा शिव बनाया। शिवो शिवा। शिवा ये शिवो होगा ना। शिवः। और उसमें ये आपने ये नहीं पढ़ा है, हे राम हे रामो हे हे रामा। राम तो हे जिसके रामा। जिसके शब्द में ना आ से एंडिंग हो रही है, हर देखिए, हर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और नीचे प्रभृतय में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रटना बहुत जरूरी है। प्रवृत्तयः प्रवृत्तयो प्रवृत्त्याः। ये होगा हाँ ना। हाँ। और अपन को क्या अब करना है, इसको इसको क्या करिएगा, स्टिकी नोट नहीं है, वो बना के रख लीजिएगा, रोज रोज रटिएगा। ठीक है। अभी अगला वाला हरी वाला खोलिए, हरी वाला। थोड़ी देर में तो ये एक्स्ट्रा एक कौन है? हाँ, करिन शब्दः एक एक्स्ट्रा कोई है ना? क्या बोल रहे हैं प्रभु हरिभ्यां जी, क्या क्या है? करिभ्यः हे करिन हे या करिणो एक्स्ट्रा कोई हे ज्वाइन किया क्या? करिणः हे करिन। आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे हैं प्रभु? तो कोई एक्स्ट्रा ज्वाइन किया क्या हमारे साथ? नहीं, कोई नहीं। वो आप ही दो दः दो बार ज्वाइन किया ना। हम्म। हम्म। अगला अगला अगला। अच्छा, राम राम हरी या वाला। ये वाला चाहे तो वीडियो प्ले कर सकते हैं, अगर मतलब आपको दिखाना हो कि कैसे प्रोनाउंस करना है, हम लोग। समान्तपुल्लिङ्गः शब्दः एक और। हरिं हरि हरिं हरि हरीन् हरिम हरि हरिं हरि। हरि हरि। चले चले, हरिम शुरू हरिम करते हैं। ठीक है, हरिम। आनंद प्रभु शुरू करिए। जी हरि प्रभु। हरि समान्तपुल्लिङ्गः हरिः हरि हर्यः। अरे अरे, इक्रांत पुल्लिंगा हरि शब्द। हरि शब्दः भूल गया था प्रभु। इकारांत इकारान्तः पुल्लिंगः पुल्लिङ्गः हरिः हरि शब्दः। शब्दः। हम्म। इकारांत पुल्लिंगः हरिः हरि शब्द। शब्दः। पढ़िए। प्रथमा हरिः हरि हरयः। हरि हरि हरिः हरे हरिः। द्वितीया हरिं हरि हरिन्। द्वितीय हरिं हरिम हरि हरि हरिन। हरिं। तृतीया हरिणा हरि हरिभ्याम। नहीं गड़बड़ हो गया। तृतीया हरि क्या है। हरिणा हरिणा हाँ अब हरिणा जूम हो गया ब्रो। हरिभ्यम हरिणा हरि। हरिभिः। हरिणा तृतीया हरिणा हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभिः। हरिभिः। ऋण। हरिणा हरि हरिभ्याम हरिये। हरि हरिभिः। हरयः हरि 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 हरि। चतुर्थी हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। चतुर्थी हरये हरे हरिभ्याम हरिभ्यम हरिभ्यः। हरिभ्यः। पंचमी हरे हरिभ्याम हरिभ्यः। पंचमी हरे हरे हरिभ्यम हरिभ्याम हरिभ्यः। हरिभ्यः। षष्ठी हरे हरयो हरिनाम। षष्ठी हरे हरे हरयो हरिणाम। हरिनाम। सप्तमी हरौ हरयो हरीषु। सप्तमी हरो हरो हरियो हरो हरीषु। हरेषु। संबोधन हे हरे हे हरि हे हरयः।
संबोधन, हे हे हरे हरे, हे हरि, हरि हे हरिया। हरे हरे कृष्णा। ठीक है। अभी आप लोग या तो ये करिए, अपने हाथों से किसी कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसको रोज रटेंगे। जी श्योर। कल से अपन एक और कोशिश क्या करेंगे, इसको बिना देखे बोलेंगे, ठीक है। जी प्रभु श्योर। जी आप ये एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, ये करना पड़ेगा प्रभु, हम लोग बढ़िया जल्दी संस्कृत सीखना है ना। तो बस ये पहला स्टेप है। इसके बाद धीरे धीरे और स्टेप्स हम लोग तो एक सीखेंगे। और है ना, ये करीन करीन करिन शब्द। करिन वाले पे अभी नहीं, पहले ये दो को मेमोराइज करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़िए, जल्दी जल्दी मत करिए, ठीक है। वो नकारांत वाला है ना। हाँ, तो वो तो भी। शोका स्टेशन होगा क्या? हाँ हाँ, श्लोका से खोलिए, श्लोका खोलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गीता का अर्जुन 12वां वाच चैप्टर। अर्जुन उवाच एवं सतता युक्ता ये भक्त पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यवेशा मनो ये मां नित्योत्थ उपासते श्रद्धा ये पर्युपेतस्ते मे ततमः। ये तवक्षरम ये तब निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रिय ग्रामं सर्वथा समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रतः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भिरवप्यते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परः अनन्येव योगेन मम ध्यन्ता उपासते तेषां मां समुद्धर्तामित्यु संसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मयि अवेशत चेतसम् मय एव मन अध्वस्त मयि बुद्धिं निवेश्यसि मय एव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मय स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापतुं धनञ्जय अभ्यासे पय असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मर्दतमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि अत यदपि असक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मा श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिया यस्मन्नोदजते लोको लोको नोदजते च यः हर्षमर्षा भयोविद्गीर्मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्षा श्रुतिर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सवरम परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिया समः शत्रु यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमाने उषितो उषिना सुखा दुखेषु समः संगा विवर्जिता तुल्य निंदा सुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर ये तो धर्म अमृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधन मत्परमा बत्तस्ते अत्यव में प्रिय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मत्कर्मा कृन् मत्परमो मद्भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवा यश्च मूढ़तमालोके यश्च बुद्धया ओके परम अच्छा गता मुझे यो नाम न बताया हम विद्यते का क्लेशं हुआ सुखम मेरे त्यक्तारितो जना अशेष यहाँ संकलेश समं विद्यते गुणानुवादाशौनं मुरारे अनुवादाश्रवणं मुरारे। किं वा वा पुनस्तच्चरणारविन्द पुनस्तच्चरणारविन्द परागशैवारतिरात्मनब्धा। परागशैवारतिरात्मनः नमस्ते नमस्ते गिरिराजाय नमस्ते श्रीगोवर्धन गिरिराजाय नामिने श्रीगोवर्धन नामिने अशेष अशेषकलेश कलेश नाशाय नाशाय परमानंददायिने परमानन्ददायिने। सारे जागृते सार अनाथ जागृन्दातमिश्रम् अथात मिश्रम् आदिकृत् मामोहं च मोहं च मोहं च मोहं च नमश्च ज्ञानवित्तये आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषामधिको धर्मो विशेषो हि धर्मेण हीना पशुभिः समानः पशुभिः समानः। द्विज उवाच द्विजावाच नयं जानोमि सुख जानो दुःखाहेतु सुख दुःख नादेवात्माग्रह कर्म कालः मनः परम कारणं मनः परं मानन्ति संसार चक्रं कारणमन्नति संसारचक्रं परिवर्तयेदयत् परिवर्तयेत्। तक्ते तत्ते अनुकम्पं अनुकम्पं समक्षमाणो तदनुकम्पं भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् यद्वाक्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेतायु नमस्ते जीवे मुक्तिपदे साधयावत् अनासत्य विषयं यथार्थम् उपयुञ्जिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते प्रपंचकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलमु कथ्यते
नाम बसामि वैकुंठे योगी नामिदा महाभारत येन च वैकुंठ योगिनाम मद्भक्ति येन यत्र च गायन्ति मद्भक्ताय तत्तिष्ठामि नारदा। गायन्ते तत्स्थानि नारदा। एते चं सकला एते च पुंसां कृष्णसु भगवान् कृष्ण स्वयम् भगवान् इन्द्रारि स्वयं व्याकुलं लोके इंद्राणि इंद्राणी व्याकुलं मृदयन्ति युगे लोकं युगे। मृडयन्ति मृत्यु युगे युगे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णः गायन्ति स्फुरन्ति नन्दन्ति विनुन्तभिक्षुभं तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भावः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। 5.18 वाला नीचे जाइए। यस 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 सती। यस यस्य यस्ति भक्तिर्भगवती भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना अकिंचना सर्वैर्गुणस्तत्र सर्वैर्गुणैः समासते सुरः समास्ते हरव सुराः। अभक्त्या रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। हरव अभक्तस्य मनो सकुटो महद्गुणा मनो, अरे बड़ा छोटा लिख रहे हैं। मनोरथानि मनोरथे मनोरथे नष्टि धावतो बहि। धावतो प्रभु इसका बहिः। एक बार मीनिंग बता दीजिएगा। ये वाला ये है कि मतलब जो भी भक्ति करता है ना उसके अंदर देवी देवताओं के सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और भले ही कोई मतलब वो भक्ति ना करता हो, ऑन द अदर हैंड अ पर्सन डिवॉइड जो भक्ति ना करता हो और भौतिक एक्टिविटीज में एंगेज होता है उससे कभी कोई अच्छे क्वालिटी नहीं होते। ये मेन था। भले ही वो बहुत बड़ा क्या नाम है योगी हो और कुछ भी कर रहा हो, बहुत अच्छे से अपने फैमिली रिलेटिव को रख रहा हो, और या तो मतलब क्या नाम है मनोवृत्ति से कुछ कुछ काम कर रहा हो, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो ऐसे आदमी की कोई भी अच्छी क्वालिटी कैसे आ सकती है। वही बता रहे कि ऑल द डेमी जी गॉड्स प्रभु। जो भी अच्छी क्वालिटीज है ना कि धर्म नॉलेज वैराग्य ये सब केवल उन्हीं के अंदर आ सकता है जो लोग निश्चल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है। भज गोविंदम मूड गोविंदम मते भज भज गोविंदम। एनीवेज ये बहुत हो गया आज का भज गोविंदम। ठीक है बाकी सन्निहिते काले अभी आप लोगों के लिए होमवर्क यही है, थोड़ा रट लीजिए ना वो जो हम लोग पढ़। अच्छा ये श्लोक रह गया ना। सिद्धांत बल्लिए चित्ते न करे आलसा बलिए ये चित्ते आइते कृष्ण कन्हरे लगे आलसा। सुदृढ़ यह मनसा। इति कृष्णा लगे सुहृद मनसा। हरे कृष्ण। आइए हरे कल कृष्ण। फिर मिलते तो हैं वन। इसको एक ऊपर कर दीजिए प्लीज। हाँ। ये ऊपर इसको ऊपर कर दीजिए नहीं तो ये पीछे रह जाता है छूट अरे जाता हमने है। गड़बड़ क्या